जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। शक्तियों की चर्चा हमारी चल रही है। हम रोज शक्तियों के बारे में सुनते भी हैं और उसका विचार भी करते हैं। तो ऐसा नहीं समझ लेना कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं तो मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूं। शक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि मैं बहुत शक्तिवान हूं। जैसे राजा बहुत शक्तिशाली है, तो राजा बहुत शक्तिशाली है तो क्या है, वो किसी का कुछ भी कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। किंतु मैं ऐसा शक्तिशाली नहीं हूं कि मैं किसी का कुछ भी कर सकूं। इससे एक बात और समझ में आती है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, तो दूसरा भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये शक्तिशाली होने का अर्थ है ना। जैसे हम लौकिक में कहते हैं कि राजा शक्तिशाली है तो वो किसी का कुछ भी कर सकता है, किंतु साथ में ये बात भी तो निबद्ध है कि कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। तो वास्तव में शक्तिवान हूं, हम शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे आत्म द्रव्य में पर का प्रवेश भी नहीं है और मेरा भी किसी पर में प्रवेश नहीं है। हमें क्या लगता है कि किसी का मेरे में प्रवेश नहीं हो तो ठीक है, किंतु मैं सबका कर सकूं, उसे शक्तिशाली होना मानते हैं। किंतु कितनी अनंत निराकुलता है कि ना कोई मेरा कुछ करता है, ना मैं किसी का कुछ करता हूं। ये अनंत शक्तिशाली होने की ताकत का अंदाजा है कि ये अनंत शक्तिशाली होने का अर्थ है। तो ऐसी अनंत शक्तियों की चर्चा हम पढ़ रहे हैं, उसमें से 47 शक्तियों की चर्चा हम पढ़ रहे हैं। बेला भाभी, शुरू की 10 शक्तियों के नाम बताइए। जीवत्व, चित्ती शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, विभुत्व, सर्वदर्शी, और एक या दो में और थोड़ा सा। हाँ, प्रभुत्व रह गई और सर्वज्ञत्व शक्ति रह गई। हाँ, प्रभुत्व और प्रभुत्व विभुत्व 2 का जोड़ा है तो याद रहेगा, है ना। मंगला जी, आप बता सकते हैं? नहीं याद हुई? अच्छा, शुरू की 3 शक्तियों के 4 शक्तियों के नाम बोलिए। जो हमने पढ़ लिया उन 2 शक्ति के बारे में बोलिए, नाम बोलिए। पहली जीवत्व शक्ति, दूसरी चित्ती शक्ति, तीसरी दृष्टि शक्ति और चौथी ज्ञान शक्ति। बराबर, एकदम ठीक। ये 4 भी याद रह गए तो सम्यक दर्शन है ना। इसलिए जितना याद हुआ उतना पर्याप्त है ना। कोशिश पढ़ेंगे, बाकी के अर्थ तो भी समझ में आएंगे। स्क्रीन शेयर कोशिश तो बहुत करती हूँ मैम, मगर सब पाठ नहीं सकती। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मेरे तो एक युगल जी बाबूजी बहुत अच्छा वाक्य बोलते हैं, ज्ञान को विस्तार करने की नहीं सोचो, ज्ञान को संकोच करने की सोचो। लिमिट में करो कि ये जानना है, वो जानना है, कि जगह आत्मा जानना है, सिर्फ आत्मा तक सीमित कर दो। बहुत जानने के चक्कर में हम आत्मा को भूल जाते हैं, है ना। भाव समझ में आता है, बस उतना पर्याप्त है। भाव समझ पर सबसे बड़ी बात कि रुचि पूर्वक सुनना वो जरूरी है। रुचि पूर्वक सुनेंगे तो वो कहीं ना कहीं भाव अंदर, हम भले शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए, उस समय हमें धारणा ज्ञान में नहीं बन पाए, किंतु कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर बस जाती है, वो वाली बात है ना। इसलिए चलिए, कल हमने जीवत्व शक्ति की चर्चा करी थी, आज हमें चीती शक्ति के बारे में और विशेष पढ़ना है। अस्तित्व गुण और जीवत्व शक्ति के बारे में कि अस्तित्व गुण से ये सिद्ध होता है, जीव था, जीव है और जीव रहेगा। और जीवत्व शक्ति से पता चलता है, जीवन है, जीवन था और जीवन रहेगा।
जीवत्व था, जीवत्व है, जीवत्व रहेगा, दोनों में अंतर है। एक में सत्ता मात्र की बात है कि जीव था, है और रहेगा, और जीव जीवन के साथ में रहेगा, वो जीवत्व शक्ति बताती है। तो जीवत्व शक्ति का लक्षण जो हमने सबसे ऊपर देखा था, आत्म द्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति, है ना। चैतन्य लक्षण को धारण करना वो जीवत्व शक्ति है। तो चीती शक्ति की चैतन्य मात्र को धारण करना, तो ये चैतन्य क्या है, तो इसके उत्तर में चीती शक्ति आई। जीवत्व शक्ति का लक्षण क्या है कि मैं जीता हूं, जीवत्व शक्ति के कारण जीवन है। तो जीवन किस कारण है, कि चीती शक्ति के कारण जीवन है ना। समझ में आया, जीवत्व शक्ति के कारण जीवन है। अब जीवन किसके कारण है, कि चीती शक्ति के कारण जीवन है। मतलब जीता क्यों है आत्मा, की चीती शक्ति है, जीवत्व शक्ति के कारण जीता है, और चीती शक्ति के कारण वो जीवन है, ऐसा चीती शक्ति बताती है। हम यहाँ से अर्थ पढ़ते हैं, इसमें काफी सारी चीजें आ जाएगी। पढ़िए सुनीता आंटी, पढ़िए पहले के 2 पैराग्राफ। चित्ती शक्ति का स्वरूप आख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है, अजड़त्व अर्थात जड़ रूप नहीं होना, चेतन रूप होना है लक्षण जिसका, उसे चित्ती शक्ति कहते हैं। जीवत्व शक्ति से संपन्न आत्मा में चित्ती नामक एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण यह आत्मा जड़ रूप नहीं है या जड़ रूप नहीं होता। यही कारण है कि इस चित्ती शक्ति की अजड़त्वात्मिका कहा है, अजड़ रूप कहा है। हाँ, यहाँ जड़ नहीं है, इसको निगेटिव और पॉजिटिव 2 भाषा में बोलते हैं ना। तो जड़ नहीं होना वो चीती शक्ति है, या इसको पॉजिटिव तरीके से बोलेंगे तो चेतन रूप रहना वो चीती शक्ति है। तो ऐसा लक्षण क्यों बोला कि अजड़त्व रूप, कि हमें जड़ दिखाई देता है ना, इसलिए कि जो जो ये जड़ दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं। क्या क्या जड़ दिखाई देता है, पर द्रव्य दिखाई देते हैं, कर्म द्रव्य कर्म दिखाई देते हैं, और भाव दिखाई देते हैं। कौन से वाले भाव, जड़ भाव। जड़ भाव किसको कहते हैं, भाव कर्म को जड़ भाव बोलते हैं। भाव कर्म के बहुत सारे नाम है। तो जड़ भाव मतलब भाव, जड़ रूप भाव। तो राग द्वेष मोह के परिणाम है वो जड़ भाव है। और जड़ भाव क्यों कहा, क्योंकि जड़ के कारण, जड़ के कांटेक्ट में आने से उत्पन्न होते हैं, इसलिए जड़ भाव कहा, है ना। मोह का परिणाम किया तो हमने किसी को देखा, कोई वस्तु, ये वस्तु मेरी है, राग का परिणाम हुआ, तो जड़ के संयोग से उत्पन्न होते हैं, इसलिए जड़ भाव है, या कहें भाव कर्म। तो ये सब मैं नहीं हूं, ये चीती शक्ति बताती है ना। 2 तरीके से कोई भी चीज को समझाना हो, हमें बच्चे से कोई बाजार से सामान मंगाना हो, हमें ऑरेंज मंगानी हो, तो हम वो ऑरेंज जानता नहीं हो किंतु नींबू को जानता हो, है ना। संतरा मंगानी हो तो संतरा उसने देखी नहीं हो किंतु नींबू देखा हुआ हो, तो हम क्या कहेंगे उससे, कि वो जो नींबू गोल गोल छोटा सा नींबू दिखता है ना, वो मत लेकर आना, उससे बड़ा जो हो वो लेकर आना। तो हमने क्यों नींबू के बारे में बताया, क्योंकि वो नींबू से परिचित था। ऐसे ही यहाँ चीती शक्ति बताई तो डायरेक्ट लिख देते चैतन्य भाव जिसका लक्षण है वो चीती शक्ति है। किंतु आचार्य देव ने क्या कहा, जड़ रूप नहीं होना, अजड़त्वात्मिका, कि जो जड़ रूप नहीं है। तो क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हम जड़ से परिचित हैं, रोज हमें जड़ दिखाई देता है, रोज वो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के बीच में ही हम रहते हैं। तो कहा ये सब जो जड़ हैं वो चीती शक्ति नहीं है। क्या है चीती शक्ति, चैतन्य मात्र रहना, चैतन्य स्वभावी रहना, वो चीती शक्ति है ना। चीती शक्ति का रूप पूरे द्रव्य में है, आत्मा में है, सभी गुणों में चीती शक्ति का रूप है। और जो पर्याय में उस चीती शक्ति को, द्रव्य को समझता है, उसकी पर्याय में भी चीती शक्ति प्रकट होती है। ठीक है, चीती शक्ति के कारण ही आत्मा का नाम चेतन पड़ा है। जीवत्व शक्ति के कारण आत्मा को जीव कहते हैं, जीव मतलब जिसमें जीवन है, तो वो जीवत्व शक्ति के कारण।
और आत्मा को चेतन क्यों कहते हैं? चीती शक्ति है इसलिए आत्मा को चेतन कहते हैं। चीती शक्ति की ही चर्चा अधिकतर सब ग्रंथों में की जाती है। कैसे? उपयोग लक्षण, है ना, उपयोग लक्षण जो बोलते हैं वो चीती शक्ति ही है। तो चीती शक्ति में वास्तव में चेतना में दो चीजें आ जाती है, ज्ञान और दर्शन। तो वो ही तीसरी और चौथी शक्ति डाली है, ज्ञान और दर्शन शक्ति, दर्शी और ज्ञान शक्ति, वही तीसरी चौथी शक्ति है। पढ़िए दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, सुशीला आंटी पढ़िए दूसरा पैराग्राफ। ये भगवान आत्मा जीवत्व शक्ति के कारण जीव है और चित्ती शक्ति के कारण अजीव नहीं है, जड़ नहीं है। चित्ती शक्ति यह बताती है कि तू देह रूप नहीं है और जीवत्व शक्ति यह बताती है कि देह के संयोग से तेरा जीवन नहीं है। तेरा जीवन तो चैतन्य रूप भाव प्राणों से है। देखो कितना थोड़ा सा अंतर है, कितना थोड़ा सा अंतर है कि चीती शक्ति बताती है कि तू देह रूप नहीं है। ये दोनों नेगेटिव तरीके से बात कर रहे हैं बीना आंटी, है ना, कि चीती शक्ति बताती है कि तू देह रूप नहीं, जीवत्व शक्ति बताती है कि तू देह के संयोग से तेरा जीवन नहीं है, और चीती शक्ति बताती है कि तू देह रूप नहीं है। हमको तो सब एक जैसा लगता है, गोल मटोल, कि सब एक ही तो बात है। वही जीवत्व शक्ति बता रही थी, वही दर्शी शक्ति बता रही, वही ज्ञान शक्ति, वही चीती शक्ति, कि थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर जब समझने बैठेंगे, ज्ञान को सूक्ष्म करेंगे, तो वो अंतर समझ में आता है। कि क्या कहा? चीती शक्ति बताती है कि तू देह रूप नहीं है। तो तुरंत आया कि मैं देह रूप नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? कि मैं चैतन्य रूप हूं। ये चीती शक्ति बताती है। और जीवत्व शक्ति बताती है कि देह के संयोग से तेरा जीवन नहीं है। जो हमने कल पढ़ी थी ना जीवत्व शक्ति, कि 10 प्राणों से मैं नहीं जीता हूं, खाना खाने से, भोजन करने से मैं नहीं जीता हूं, मैं अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूं। तो वो चैतन्य प्राण क्यों, कौन से हैं? कि ये चीती शक्ति बताती है कि वो चैतन्य प्राण किसके कारण है? चीती शक्ति के कारण है। पढ़िए आगे पढ़िए, कोई भी पढ़ी, पुष्पा आंटी पढ़िए। यह चित्ती शक्ति अर्थात चैतन्य रूप रहना आत्मा का लक्षण है, और जीवत्व शक्ति इस लक्षण से लक्षित किया जाने वाला, पहचाना जाने वाला लक्ष्य है। इस प्रकार देखो वास्तव में है ना, इनमें जीवत्व शक्ति और चीती शक्ति में क्या आपस में संबंध है? कि जीवत्व शक्ति लक्ष्य है और चीती शक्ति लक्षण है। ठीक है, जीवत्व शक्ति का लक्षण चीती शक्ति है। जीवत्व शक्ति बताती है जीवन है, तो जीवन किस कारण से है? कि चैतन्य प्राणों के कारण जीवन है। तो जीवत्व शक्ति लक्ष्य है और चीती शक्ति उस लक्ष्य का लक्षण है। हाँ पढ़िए आगे सुशीला। इस प्रकार यहाँ कहा गया है कि यह जीव जीवत्व शक्ति से जीवित रहता है और चित्ती शक्ति से चेतन रूप रहता है, जड़ रूप नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? जीवत्व शक्ति और चीती शक्ति। पुष्पा आंटी, जीवत्व शक्ति के कारण जीवन है, और वो जीवन किस कारण है? कि चीती शक्ति के कारण है ना? कितना सरल हो गया। जीव जड़ नहीं है इसलिए उसमें चीती शक्ति है। जीवत्व शक्ति के कारण जीवन है, 10 प्राणों से जीवन नहीं है। तो बोला जीवन किस कारण से है? कि चीती शक्ति के कारण से, चेतन रूप रहने के कारण से मेरा जीवन है। मैं क्यों जानता देखता रहता हूं, क्यों कभी भी जड़ रूप नहीं हो जाता हूं? क्योंकि मेरे अंदर एक चीती नाम की शक्ति है ना। जैसे बताते ना कि कपड़ा, सोना कितने भी दिन कपड़ों के संयोग में रहे तो वो कपड़े रूप नहीं हो जाता है। पुराने जमाने में सोने को जमीन के नीचे गाड़ देते थे, है ना, किस कॉन्फिडेंस के कारण? कि ये कितने भी दिन मिट्टी में रहे तो ये सोना मिट्टी नहीं हो जाएगा ना। चोर डाकुओं से बचाने के लिए जमीन के अंदर रख देते थे, किस कॉन्फिडेंस से? कि ये रहे कितना भी मिट्टी के साथ, किंतु मेरा सोना बदल के मिट्टी नहीं हो जाएगा। वैसे ही मैं कितना भी जड़ के साथ रह लूं,
कितना भी क्या रह लूं, अनादि काल से जड़ के साथ रह रहा हूँ। एक समय भी शरीर के बिना रहा मैं, बीना आंटी, एक समय भी शरीर के बिना रहा? विग्रह गति में तो रहा हूँगा, कि विग्रह गति में भी कारमान और तेजस शरीर है। एक मिनट भी जड़ के बिना नहीं रहा और एक क्षण भी जड़ रूप नहीं हो गया। कितनी बढ़िया, कितना सेफ किला बनाया हुआ है हमारे लिए, एकदम सेफ है कि कितना भी शत्रु आक्रमण कर दे, किंतु मैं अपने चेतनत्व को नहीं छोड़ सकता। कभी भी 3 काल में मैं जड़ रूप नहीं होऊंगा। किसने कॉन्फिडेंस दिया? ये चीती शक्ति ने। क्योंकि मेरे अंदर चीती नाम की ताकत है, तो मैं कभी भी जड़ रूप नहीं होऊंगा। इसलिए बहुत अच्छी छूट मिल गई। अब बहुत पाप करो, नरक में चले जाओ, निगोद में चले जाओ, किंतु फिर भी जड़ नहीं हो जाओगे, है ना? कि अरे भाई ये भाव वाव करना कोई काम की बात नहीं। काम की बात है कि निगोद में किसी कारण से चले गए तो भी जड़ रूप नहीं होगे, ज्ञान रहेगा ही। किसके कारण से? चीती शक्ति के कारण से, है ना? तो चीती शक्ति के कारण द्रव्य गुण पर्याय सब में चेतनत्व रहता है। द्रव्य को तो चेतन ही कह रहे हैं, और एक गुण में नहीं, सभी गुणों में चेतनपना है, ये चीती शक्ति बताती है। ये बात को भूलना नहीं है कि द्रव्य गुण पर्याय सब में चीती शक्ति का रूप है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दर्शी और ज्ञान शक्ति, ये चारों शक्तियां आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इनको साथ में पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। ज्ञान स्वभाव को बताने के लिए ज्ञान मात्र जीव की चर्चा चल रही है ना, इसलिए इन चारों शक्तियों को, दर्शी और ज्ञान शक्ति को तो विशेष रूप से साथ में लिया। पढ़िए पुष्पा आंटी। दर्शी और ज्ञान शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। पढ़िए। थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये इससे ऊपर अगला पेज आ जाएगा। नहीं दिख रहा नहीं है आपको? अगला पेज आ जाता है। बीना आंटी पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए। नाकार उपयोगी मई दक्षी शक्ति है और साकार उपयोग मई ज्ञान शक्ति है, जिसमें गे रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है। ऐसे दर्शनापयोगी सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने वाले दर्शन क्रिया रूप दर्शी शक्ति है, और जो गे पदार्थ के विशेष रूप आकार से उपयुक्त होती है वह ज्ञानोपयोग ज्ञान शक्ति है। हाँ देखिए, यहाँ पर दर्शी और ज्ञान शक्ति बोल रहे हैं, तो दर्शी का अर्थ होता है दर्शन, और ज्ञान का अर्थ तो ज्ञान, पता ही हमें कि ज्ञान होता है। अब दर्शन और ज्ञान दोनों में दर्शन को हम सम्यक दर्शन के साथ रिलेट नहीं करना है। यहाँ दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन है ना, और ज्ञान मतलब ज्ञान जो हम जानते हैं वो वाला ज्ञान। तो सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन, उसे दर्शी और ज्ञान शक्ति कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा, सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन। सामान्य अवलोकन दर्शी शक्ति और विशेष अवलोकन ज्ञान शक्ति है। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या परिभाषा दी है, आचार्य भगवंत ने, अमृत चंद्र आचार्य देव ने क्या परिभाषा? अनाकार उपयोगमयी दर्शी शक्ति और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। दिख रहा है ना स्क्रीन पे, संस्कृत में जो लिखा है अमृत चंद्र आचार्य देव ने। अनाकार उपयोगमयी मतलब जिसका आकार नहीं है वो दर्शी शक्ति है। क्या ये बात ठीक है? ऐसा नहीं है हम बोले अनाकार उपयोगमयी, तो जिसका आकार नहीं है वो दर्शी शक्ति, ऐसा नहीं है। दर्शी शक्ति का आकार है या नहीं है? दर्शी शक्ति उपयोग में, ये बताओ खाली, दर्शी शक्ति का आकार है या नहीं है? सुलेखा दीदी, दर्शी शक्ति नहीं है? है। क्यों है? है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों ना, किसी ना किसी वस्तु का आकार तो होता ही होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो प्रदेशत्व नाम का गुण है
है ना। प्रदेशत्व नाम का गुण जो 6 सामान्य गुणों की चर्चा करते हैं, तो है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व और प्रदेशत्व। तो प्रदेशत्व गुण के कारण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है, उसे प्रदेशत्व गुण बोलते हैं। तो ये तो द्रव्य की बात की, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है, और दर्शी शक्ति गुण रूप में है। तो वो गुण कैसा है कि पूरे आत्मा के प्रदेशों में फैला हुआ है। तो जैसे अगर हम प्रदेशत्व गुण नहीं मानेंगे ना, वस्तु का आकार नहीं मानेंगे, तो वस्तु ही सिद्ध नहीं होगी, फिर जीव को हम द्रव्य ही नहीं कह पाएंगे। इसलिए वस्तु का भी आकार है, वस्तु के गुणों का भी आकार है। किस कारण से है? क्योंकि गुण द्रव्य के आधार पर रहते हैं, है ना। द्रव्य का आकार है तो उसके गुणों का भी आकार है। तो यहाँ तो लिख दिया अनाकार उपयोगमयी दर्शी शक्ति। तो यहाँ वो वाले आकार की बात नहीं है, है ना। कैसा आकार है पुष्पा आंटी? मेरा जीव का कैसा आकार है कि जो शरीर मिलता है उस शरीर प्रमाण है, या कहें असंख्यात प्रदेशी है आत्मा। तो यहाँ पर अनाकार उस आकार के लिए नहीं बोल रहे हैं, उपयोगमयी दर्शी शक्ति। अनाकार उपयोगमयी, उपयोग का अर्थ होता है व्यापार, ज्ञान दर्शन का व्यापार। तो जिस ज्ञान दर्शन के व्यापार में आकार नहीं है, ऐसा ज्ञान का या दर्शन का आकार, उसे दर्शी शक्ति कहते हैं। निर्विकल्प भी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। देखो, ये बहुत बार ये प्रश्न आता है कि सम्यक दर्शन होता है, वो दर्शनोपयोग में होता है या ज्ञानोपयोग में होता है ना। अपन पहले दर्शी शक्ति और ज्ञान शक्ति पढ़ते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि निर्विकल्पता बोले तो, या फिर सम्यक दर्शन दर्शनोपयोग में होता है या ज्ञानोपयोग में। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अनाकार उपयोगमयी दर्शी शक्ति। जब जीव जानने की प्रोसेस करता है, जीव क्या करता है? जानता देखता है, हमें सबको पता है जानता। तो जब जानता है तब वस्तु को जाने उसके पहले उसे दर्शन होता है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। उपयोग के 2 भेद होते हैं, एक दर्शनोपयोग, एक ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग से क्या करता है? सत्ता मात्र को समझना, वो दर्शी शक्ति का काम है। सत्ता है, वो सत्ता ये नहीं देखेगा, सत्ता में ये भेद नहीं है कि ये जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ये ऐसा भेद नहीं करेगा। ये मेरा है, ये पराया है, ऐसा भेद नहीं करेगा। ये द्रव्य है, गुण है, ऐसा भेद नहीं करेगा। ये पर्याय है, अभी की पर्याय है, भूत की पर्याय है, ऐसा भेद नहीं करेगा। मात्र सत्ता का अवलोकन होना, उसका नाम दर्शी शक्ति। तो और उसके बाद साकार उपयोगमयी, मतलब जिस वस्तु ये वस्तु है ऐसी सत्ता जानी, और उसके बाद उसके भेद प्रभेद विशेष जानने लगे, उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दर्शन यानी सम्यक दर्शन वाले दर्शन को नहीं समझना है। जब जीव जानने की प्रोसेस करता है तो सबसे पहले ये सत्ता है, इसका मात्र अवलोकन करता है, उसे दर्शी शक्ति कहते हैं। और जब उस सत्ता को समझने के बाद उसकी विशेष समझने लगता है तो उसे ज्ञान शक्ति कहते हैं। फिर हम कहें कि थोड़ा सा दर्शी शक्ति कैसे? जैसे हमको क्या लगता है कि मैंने देखा ये लैपटॉप है, तो मैंने तो तुरंत ही देख लिया कि ये लैपटॉप है, मैंने तो भेद कर लिया कि ये लैपटॉप है, ऐसा विशेष जान लिया। दर्शन कहाँ हुआ? कि वो इतना फास्ट होता है दर्शन और ज्ञानोपयोग कि हमें उन दोनों में भेद दिखाई ही नहीं देता है। हम तो तुरंत कह देते, अरे मैंने जान लिया, ये पुष्पा आंटी है, ये मंगला आंटी, ये सुलेखा जी, तुरंत देख के जान लिया मैंने तो, है ना। किंतु वो दर्शन इतना फास्ट होता है कि गुरुदेव ने लिखा कि छद्मस्त की पकड़ में दर्शनोपयोग आता ही नहीं है। हम तो जब वो ज्ञान में चीज चली जाती है ना बीना आंटी, उसके बाद हमें समझ में आता है कि ओहो ये चीज है।
एक समय में फट 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 दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग बिल्कुल फटाफट हो जाता है। तो इसलिए छद्मस्त को वो पकड़ में नहीं आता है, किंतु भगवंतों ने बताया है कि जब भी ज्ञान होगा तो वो दर्शन पूर्वक ही होगा, है ना। देखो, ज्ञान 3 तरह से ज्ञान के भेद करते हैं। एक तो सारे जीव हैं, सभी जीव ज्ञान वाले हैं, ऐसा कहा, है ना। तो इसमें क्या कहा कि सब जीव, निगोदिया जीव भी ज्ञान वाले हैं और सिद्ध भगवान भी ज्ञान वाले हैं, इसलिए सबको ज्ञानी कहते हैं। आरती जी भी ज्ञानी है, रेखा जी भी ज्ञानी है, सब ज्ञानी है, आप और मैं सब ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि हम में ज्ञान है। दूसरा भेद अगर करेंगे तो कहेंगे भगवान ज्ञानी है और हम सब अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान है, वो सब कुछ जानते हैं, और हमें तो कुछ नहीं, हम तो दीनहीन है। तो भगवान ज्ञानी और हम सब अज्ञानी। और तीसरा ज्ञानी अज्ञानी कौन हुआ कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी और हम अज्ञानी, है ना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी, क्योंकि चौथे गुणस्थान से ज्ञानी शब्द, ज्ञानी संज्ञा मिल जाती है ना, तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी और उसके आगे के सब गुणस्थान वाले ज्ञानी, और मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी। तो यहाँ पर कोई मुझे बताए जो दर्शन ज्ञान की परिभाषा है उसमें कौन से ज्ञान की बात कही? भगवान ज्ञानी, हम अज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी, हम अज्ञानी, या जीव मात्र ज्ञानी? जीव मात्र ज्ञानी। हाँ, जीव मात्र ज्ञान। वेरी गुड। यहाँ पर जो ज्ञान की बात बताई जा रही है वो सब में सामान्य रूप से जो ज्ञान पाया जाता है वो ज्ञान की बात है। यहाँ पर मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान की चर्चा नहीं है, अल्प ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की चर्चा नहीं है। यहाँ पर कौन से ज्ञान की चर्चा है आरती जी? जो सब जीवों में पाया जाता है वो वाले ज्ञान की चर्चा है। दर्शन में कौन से दर्शन की चर्चा है रजनी जी? कि सम्यक दर्शन वाले दर्शन की, मिथ्या दर्शन वाले, ये जो सब जीवों में दर्शन पाया जाता है, सामान्य अवलोकन वाला दर्शन, उसकी चर्चा है। ठीक है, तो ये दर्शन और ज्ञान जो सब जीवों में पाया जाता है उस दर्शन ज्ञान की यहाँ से चर्चा है। ऐसे कह सकते हैं सभी जीव भगवान आत्मा है, तो ये सामान्य हुआ ना, सभी जीव भगवान आत्मा है, बिल्कुल सही बात है। ये सामान्य चीज है कि सभी जीव भगवान आत्मा है, ये सामान्य कथन है, क्योंकि सभी ज्ञानी हैं। उद्गल जितने भी जड़ हैं वो सब अज्ञानी और जीव ज्ञानी, क्योंकि जीव में ज्ञान पाया जाता है, पुद्गल में ज्ञान नहीं पाया जाता है। इसलिए 5 द्रव्य अज्ञानी और जीव ज्ञानी, अगर ये कहें तो सही बात है कि हाँ ठीक है, उन 5 द्रव्यों में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल में ज्ञान नहीं है, इसलिए 5 द्रव्य अज्ञानी, और मुझ में ज्ञान है इसलिए मैं ज्ञानी। खुश हो जाए, हम ज्ञानी हो गए। अगर ऐसा मान लेंगे कि हम ज्ञानी हो गए हैं, हम ज्ञानी हैं, तो पर्याय में भी ज्ञानी हो जाएंगे, है ना। ये शक्तियों के पढ़ने से कि पर्याय, मैं द्रव्य से ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, ऐसा जिसने मान लिया तो पर्याय में भी चौथा गुणस्थान हो गया और सब लोग ज्ञानी कहने लग जाएंगे, है ना। तो अपने को पहले मैं शक्ति, ज्ञान शक्ति वाला हूँ इसलिए मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा मानना, स्वीकार करना है। चलिए, इसमें से अब हम आगे पढ़ते हैं, अर्थ क्या यहाँ पर लिखा है उसकी चर्चा करते हैं। हाँ, दर्शी शक्ति और ज्ञान शक्ति का स्वरूप पढ़ लिया था, ये पहला पैराग्राफ, तो जिसमें ज्ञेय रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है, वो दर्शनोपयोगमयी सत्ता मात्र पदार्थ के अवलोकन रूप, है ना, सिर्फ सत्ता है, सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप दर्शन क्रिया रूप दर्शी शक्ति है। दर्शन क्रिया रूप मतलब उसका परिणमन हो रहा है, वो दर्शी शक्ति है, उछलती हुई शक्ति है, इसलिए परिणमन रूप शक्ति है ना। और जो ज्ञेय पदार्थों के विशेष रूप आकारों में उपयुक्त होती है ना। ज्ञेय पदार्थ यानी जिसको भी ज्ञान जान रहा है, वो सारे पदार्थों में
विशेष आकार रूप, विशेष आकार रूप मतलब वहां पर वो आकार वाला आकार नहीं समझना है, विशेष जानने रूप जो उपयुक्त होती है वह ज्ञानोपयोगमयी ज्ञान शक्ति है। विशेष आकार जानना यानी आकार से जानने वाली बात नहीं है, विशेष जानना, एक सामान्य जानना कि कोई वस्तु है, और विशेष जानना यानी ये वस्तु जीव है, पुद्गल है, मेरी है, तेरी है ना, गुण है, पर्याय है, द्रव्य है, ये सारे विशेष में चले गए, और दर्शनोपयोग में मात्र सत्ता का अवलोकन है। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। ध्यान रखें, यह शक्तियों का प्रकरण होने से सामान्य अवलोकन रूप दर्शन गुण को दृष्टि शक्ति और विशेष जानने रूप ज्ञान गुण को ज्ञान शक्ति कहा गया है ना। यहाँ पे जो अपन ने अभी पढ़ा कि सामान्य अवलोकन लेना उसे दर्शन गुण समझना है, सम्यक दर्शन वाले को सम्यक गुण नहीं समझना। हाँ पढ़िए आगे। इस प्रकार जीवत्व शक्ति में यह बताया था कि यह आत्मा त्रिकाल अपने चेतन प्राणों से जीवित रहता है, और चित्त शक्ति में यह बताया था कि वह जड़ रूप नहीं होता, तथा अब इन दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति में यह बताया जा रहा है कि आत्मा का वह चेतन स्वरूप सामान्य ग्राही दर्शनोपयोग और विशेष ग्राही ज्ञानोपयोग रूप है। हाँ देखो, इसमें जो गुरुदेव ने बताया था कि वही सामान्य, पहले जीवत्व शक्ति से तो जान लिया कि चैतन्य प्राणों से जीता है, चित्ती शक्ति से जाना कि वो जड़ रूप नहीं होता है, या चैतन्य प्राण किस कारण से हैं, वो चित्ती शक्ति से जाना, और चित्ती शक्ति के ही दो भेद, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो दर्शी शक्ति और ज्ञान शक्ति में सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन को समझा। देखिए यहाँ गुरुदेव ने लिखा है जो बहुत अच्छा, इन दोनों शक्तियों के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए स्वामी जी इस प्रकार कहते हैं, ये मैं 1-2 दिन में शेयर करने लगूंगी, ये मेरी अभी डाउनलोड नहीं हो पाई इसमें। यह दर्शी शक्ति स्वपर, चेतन अचेतन, गुण पर्याय आदि सभी का भेद किए बिना वस्तु को सामान्य सत्ता मात्र ही देखती है। ठीक है ना, चेतन अचेतन, स्व पर, गुण पर्याय, ऐसा भेद कभी भी हम विशेष जानना यानी उसे डीप में जानना, वो विशेष जानना हुआ, और सामान्य जानना मतलब वस्तु है इतना सा जानना, वो दर्शनोपयोग है। ऐसा भेद नहीं करती कि यह स्वद्रव्य है, परद्रव्य है, यह चेतन है, यह अचेतन है आदि। कौन ऐसा भेद नहीं करती है? दर्शी शक्ति, है ना, ऐसा भेद नहीं करती है। तात्पर्य यह है कि दर्शी शक्ति सामान्य सत्ता मात्र वस्तु को देखती है ना। चलिए आगे पढ़िए, ये आगे बहुत अच्छा है, आगे का पढ़िए। यह भगवान आत्मा, पढ़िए आभा। हाँ पढ़िए पुष्पांजलि, पढ़िए। यह भगवान आत्मा लक्ष्य रूप जीवत्व शक्ति, लक्षण रूप चित्ती शक्ति और चित्ती शक्ति के विशेष देखने जानने रूप उपयोग में दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति से संपन्न होता है ना। ये लिखा चित्ती शक्ति के ही विशेष, मतलब चित्ती शक्ति के ही और भेद करें तो वो दर्शी और ज्ञान शक्तिमयी है। हाँ मंगला जी बोलिए, आपने रेज़न किया है। ये जो शक्तियों का 47 शक्तियों का जो वीडियो आप भेजने वाली थी वो भेज दिया मैंने, अब भी भेजा, थोड़ी देर पहले ही भेजा। कल थोड़ा सा बिजी हो गई थी, गेस्ट वेस्ट आ गए थे, तो मैंने अभी भेज दिया, क्लास के थोड़ी देर पहले ही भेजा। और आप लोग सब सुनना प्रारंभ कर ही दीजिए। हाँ मैं समझ गई, आपका सुबह मैसेज था, मैंने बाद में देखा अभी क्लास के पहले, तो अब रेगुलर बेस पे आप लोग उसे सुनिए ही सुनिए। हाँ बहुत ही अच्छा लिखा है उसमें। हाँ अच्छा वर्णन किया, अच्छा लिखा है। तो यह भगवान आत्मा लक्ष्य रूप जीवत्व शक्ति, उसका लक्षण चीती शक्ति और चीती शक्ति के विशेष देखने जानने रूप उपयोगमयी दर्शी शक्ति और ज्ञान शक्ति से संपन्न है। कौन संपन्न है? मैं संपन्न हूँ, मुझ में ये 4 शक्तियां हैं। पढ़िए आगे, पढ़िए इसका, आभा भाभी पढ़िए। यह भगवान आत्मा, इस भगवान आत्मा को जीवत्व शक्ति के कारण जीव, चित्ती शक्ति के कारण चेतन
और ज्ञान व दृष्टि शक्ति के कारण ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मूल प्रयोजन भूत जीवत्व रूप भगवान आत्मा का स्वरूप अब धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। जीवत्व, चिति, दिशि और ज्ञान शक्ति की चर्चा करने के बाद अब सुख शक्ति की चर्चा करते हैं। हाँ, आगे सुख शक्ति देखो। जीव किस कारण से जीव नाम पड़ा? रजनी जी, जीवत्व शक्ति के कारण मैं जीव नाम पड़ा मेरा। चिति शक्ति के कारण मैं चेतन हूँ। ज्ञान शक्ति के कारण मैं ज्ञाता हूँ और दर्शी शक्ति के कारण मैं दृष्टा हूँ। इस तरह के नाम ये शक्तियों के कारण हो जाता है ना। ऐसा नामकरण तो हम बहुत कर देते हैं। कैसे, कोई काला हो तो कालू, कोई सुंदर हो तो परी, है ना। जैसा दिखता है वैसा नामकरण कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही नामकरण जीव, चेतन, ज्ञाता, दृष्टा, ये चारों शक्तियों के कारण मेरे ऐसे अलग अलग नाम, जीव के अलग अलग नाम रखे गए हैं। अच्छा, एक जो विशेष जो सुलेखा जी भी पूछ रहे थे वो बात करते हैं कि सम्यक दर्शन, या आप कह रहे थे कि दर्शनोपयोग निर्विकल्प होता है ना, या सम्यक दर्शन अनुभूति होती है, वो निर्विकल्प होती है, तो वो दर्शनोपयोग में अनुभूति हो जानी चाहिए। ऐसा भी एक प्रश्न आता है कि क्यों दर्शनोपयोग में कुछ लफड़ा दफड़ा नहीं है, बस जाना कि मैं आत्मा हूं, ये ऐसा जाना, ये दर्शी शक्ति हुई। तो ये जानना कि मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान शक्ति का काम हो गया। दर्शी शक्ति से तो क्या हुआ कि सत्ता है मात्र, इतना अवलोकन हुआ। और सम्यक दर्शन में सिर्फ इतना ही नहीं कि आत्मा है, ऐसा नहीं, मैं आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान होना, वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। क्या कहा आरती जी, है ना। सम्यक दर्शन सिर्फ आत्मा, इतना सा नहीं, मैं आत्मा, और मैं कैसा आत्मा की परद्रव्य पर भावों से भिन्न मैं आत्मा, ऐसा जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन दर्शनोपयोग में नहीं, ज्ञानोपयोग में ही सम्यक दर्शन होता है, और वो भी मति ज्ञान नहीं, श्रुत ज्ञान में ही सम्यक दर्शन होता है ना? तो ये सामान्य अवलोकन में सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, दर्शनोपयोग में सम्यक दर्शन करने की ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो सिर्फ सत्ता, इतना भी नहीं समझेगा दर्शनोपयोग कि ये जीव है या ये पुद्गल है, एक सत्ता है खाली, इतना सा समझना, वो दर्शनोपयोग हुआ, है ना। और ज्ञान की इतना सा जानना कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, ऐसा जानना, ये ज्ञानोपयोग हुआ। विशेष कर दिया ना उसका। अब आपका बोलिए सुलेखा दीदी, क्या आप प्रश्न बोल रहे थे? नहीं, मैं तो यही कह रही थी कि निर्विकल्प वही उपयोग में दृश्य शक्ति। हाँ हाँ, तो निर्विकल्प, ये जो निराकार उपयोग में ही लिखा है, इसको निर्विकल्प उपयोग में ही दर्शी शक्ति। यहाँ पर निराकार और साकार, आकार शब्द से वो किया, तो निर्विकल्प उपयोग में ही, निर्विकल्प शब्द भी आता है उसके लिए, किंतु वो निर्विकल्पता सम्यक दर्शन के लिए नहीं है ना। वो निर्विकल्पता के कारण सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन में तो अपना पराया भेद होता ही होता है कि ये मैं और ये मैं नहीं, विकल्पात्मक नहीं हो चाहे से, किंतु निर्विकल्प दशा में वो निर्विकल्पता में चला जाता है कि मैं आत्मा ही हूं, अन्य नहीं हूं। फिर अन्य भी गौण हो जाते हैं और आत्मा 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 ही रह जाता है। इसलिए तो इस तरह से ये चीति शक्ति, चार शक्तियों की चर्चा हमने की। और कुछ विशेष प्रश्न हो तो आप लोग पूछिएगा। हम लोग एक बार जो ये चार शक्तियां भेजी गा लेते हैं एक बार चार शक्तियों का। ये आभा भाभी ने लिख के भी भेजा है, और हम बोलेंगे तो हमें अभी चार का स्वरूप समझा ना, तो ये चार गा के देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। मैं सुनाऊं, चारों सुनाऊं क्या? हाँ, एक बार साथ में बोलते हैं, फिर आप वापस से गा के सुनाइएगा। मैम एक सेकंड मुझे बोलने। हाँ बोलिए। हाँ, एक बार अपन पहले बोल लें सारे, फिर उसके बाद पूछिएगा।
जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं, चिति शक्ति से चेतन रहे यह जड़ कभी होता नहीं। भेदो रहित सामान्य सत्ता नित दिखे दर्शी शक्ति से, हर वस्तु को सविशेष जाने ज्ञान शक्ति सदैव से। हाँ, है ना, कितना देखो, भेदो रहित सामान्य सत्ता नित दिखे दर्शी शक्ति से। भेदों रहित, किसी भी तरह के भेद रहित सामान्य अवलोकन होना वह दर्शी शक्ति है। और हर वस्तु को विशेषता से जानना, विशेषता से जानना अर्थात उसके गुण भेदों से जाना, उसे पर्याय से जाना, किस द्रव्य की ये शक्ति है ऐसा जानना, विशेष जानना, वो ज्ञान शक्ति का कार्य है। ठीक है, सुनीता जी बोलिए आप। सुनीता आंटी, चारों शक्तियां एक बार। जीवत से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं, चिति शक्ति से चेतन रहे यह जड़ कभी होता नहीं। भेदो रहित सामान्य सत्ता नित दिखे दर्शी शक्ति से, हर वस्तु को विशेष जाने यह ज्ञान शक्ति सदैव से। वेरी गुड, एकदम अच्छा सुनाया। हाँ मंगला जी आप बोलिए। मैम, आप जो रिकॉर्डिंग डालती है ना, वो हाँ? जरा सा दोपहर में डाल दिया ना तो शाम को फिर से एक बार सुन सकते नहीं, हैं। समझ गई, मैंने आपने लिख के भी भेजा था। मैं कोशिश करती हूँ थोड़े दिन में, है ना, अभी वही मैं ले रही हूँ प्रोग्राम कि साथ में ही यूट्यूब पे आ जाएगा, अपना जूम चलता रहेगा। पर नेक्स्ट वीक से, मोस्टली नेक्स्ट वीक से ये वाली चीज कर लेंगे। अभी क्या थोड़ा सा लैपटॉप की, बच्चों की, सबकी डिपेंडेंसी रहती है, तो नेक्स्ट वीक से मोस्टली उसी समय हो जाएगा, है ना। चलिए, आप लोग इस शक्तियों पे विचार करते रहें, पूरा दिन इसका मंथन करते रहें, तभी इन शक्तियों का लाभ है। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, आपसे सुनते हैं तो इतनी महिमा आती है ना अपनी आप को। अपनी महिमा आ जाए तो काम हो जाएगा बस। चलिए, भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र।